हे गाइस, वेलकम अगेन। ये फोर्थ लेसन है, कैंडलस्टिक पैटर्न। लास्ट वीडियो में हमने 4 स्टेजेस डिस्कस करी थी प्राइस मूवमेंट की। और वैसे तो हम इस वीडियो में उन स्टेजेस को इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले थे, पर मैंने सोचा कि स्टेजेस पे क्या डिस्कस करेंगे जब हमको कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं आते होंगे। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ही तो हम मूवमेंट समझ पाएंगे ना प्राइस की। इसलिए मैंने फिर सोचा कि कैंडलस्टिक पैटर्न करते हैं इस वीडियो में। हमें कैंडल्स को देखकर ही पता चलेगा कि प्राइस कहाँ मूव कर रहा है। तो अगर किसी ने कैंडल्स इन्वेंट ना करी होती तो पुराने टाइम पे तो अगर आप देखो तो सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर सकते थे हम। तो इन लाइंस में इंफॉर्मेशन की कमी थी। मतलब ये आप किसी भी एक दिन को लगा लो, एक पॉइंट को लगा लो, तो वहां पर सिर्फ आपको क्लोज दिख रहा है मार्केट का, ना कहाँ ओपन हुई है ये नहीं दिख रहा, और कहाँ तक गई है किसी डे में वो नहीं दिख रहा। ठीक है। तो जब कैंडल अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमको ओपन, हाई, लो और क्लोज चारों चीजें दिखती हैं एक ही सिंगल कैंडल में, राइट। और हमको इसी को समझना है। तो चलो पहले कैंडल समझते हैं। कैंडल में ड्रॉ कर लेता हूँ एक। ये उसकी बॉडी है और ऊपर नीचे ये है शेडोज। ठीक है। इनको लिख देते हैं बॉडी और शेडो। ये दो पार्ट होते हैं कैंडल के। उसके बाद अगर ये बुलिश कैंडल है यानी ग्रीन कैंडल है, तो इसका ओपन होगा यहाँ पर होगा और क्लोज होगा यहाँ पर। ठीक है। और जो ये ऊपर शेडोज बनी है, दीज आर लो एंड हाई। बस हमको इतना याद रखना है। इसी तरीके से अगर हम बियरिश ड्रॉ करते हैं, बियरिश कैंडल के केस में कैंडल तो ऐसी ही होगी। ठीक है। बॉडी और शेडो, पर यहाँ पर जो इसका ओपन है वो ऊपर होगा और क्लोज होगा नीचे। हाई लो सेम है, सिंपल है। ये मार्केट को ऊपर लेकर जा रही है तो इसका ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। और ये मार्केट को नीचे लेकर आ रही है तो इसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, राइट। हम इसको लिख देते हैं बियरिश रेड कैंडल। इसको आप नोट भी कर सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको समझ आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कैंडल कैसी होती है। एक बॉडी होती है और एक शेडो होती है, राइट। पर क्या हर एक कैंडल सेम होती है? देखो आपको सेम दिख रही है यहाँ पे। अलग अलग कैंडल्स हैं, देखो यहाँ पर। किसी की बॉडी स्मॉल है और शेडो बहुत बड़ी है, लेकिन किसी की बॉडी बहुत बड़ी है और शेडो है ही नहीं। तो हमें यही स्टडी करना है कि कौन सी कैंडल क्या शो करती है, राइट। जो हमने ये फुल बॉडी वाली कैंडल की थी जिसकी शेडोज छोटी सी होती है, इसको कहते हैं मारू बोजू कैंडल। यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है बुलिश या बियरिश मूव का। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगर ये रेड है तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ध्यान रखना। ये मारूबोजू कैंडल जो है ये आगे जाके बहुत काम आने वाली है हमारे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हमको बताएगी और हम ट्रेडिंग पैटर्न के बेसिस पे करते हैं। विदाउट पैटर्न, अगर हमारा पैटर्न नहीं शो हो रहा, कोई इनमें से जो हमने पैटर्न किए इनमें से कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा, तो हम ट्रेडिंग करते ही नहीं है। हमें ट्रेडिंग ही तब करनी है जब हमारा सेटअप बैठेगा। और सेटअप क्या है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न बनना चाहिए जो हम सोचकर बैठे हैं, राइट। तो वन कैंडल पैटर्न जो होते हैं, एक तो मारूबोजू है, ये वन कैंडल में नहीं आता क्योंकि इसके लिए आपको मल्टीपल कैंडल्स चाहिए होती है। तो वन कैंडल में जो पैटर्न इंपॉर्टेंट है वो है अम्ब्रेला पैटर्न्स। अभी अम्ब्रेला पैटर्न क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल शो करते हैं। इनमें टोटल 4 पैटर्न आते हैं और वो 2 ही पैटर्न से बने हैं। एक है, ये है हैमर, और एक है शूटिंग स्टार। बाकी भी 2 लिख लेते हैं। थर्ड है इन्वर्टेड हैमर एंड फोर्थ है हैंगिंग मैन। ये आप नोट कर लो। ये 4 पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कैंडल पैटर्न है। हम इनको अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं इनके कलर भी ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे तो कोई कलर नहीं होते, पर इनको बुलिश या बियरिश दिखाने के लिए मैं इनका कलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ग्रीन होगा तो बेस्ट है, ये भी ग्रीन होगा तो बेस्ट है, और ये रेड होगा तो बेस्ट है, और ये भी रेड होगा तो बेस्ट है। तो आपको समझ आ गया होगा कौन सा बुलिश है कौन सा बियरिश है। हम इनको अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये 4 पैटर्न्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको कॉपी में नोट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, इनके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और कुछ जाने बिना।
सिर्फ ये पैटर्न अगर आपको पता है ना, आप ट्रेड कर सकते हो। जब ये बने तभी आपका सेटअप रेडी है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। मैं इरेज कर रहा हूं। हैमर पैटर्न ड्रॉ तो हो ही रखा है, राइट। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? मार्केट जो है कंसिस्टेंटली नीचे गिरती जा रही है और अभी भी गैप डाउन खुलती है, मतलब पिछला जो क्लोज हुआ था उसके काफी नीचे खुलती है और एक लो बनाती है, पर वहां सस्टेन नहीं कर पाती। वहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और जो मार्केट का क्लोज होता है वो लगभग लगभग ओपन के आसपास होता है। या तो हो सकता है कि क्लोज ओपन से ऊपर हो, या तो हो सकता है कि क्लोज ओपन से नीचे हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये होगा तो ये रेड हो जाएगा जरा सा, बट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि अगर क्लोज ओपन से थोड़ा सा ऊपर हो। और दूसरी बात, ये जो शेडो है, शेडो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बॉडी, अगर ये ऐसा है तो ये स्ट्रॉन्ग हैमर है। मतलब डिमांड आई है और बाय करने वाले प्लेयर ने मार्केट को हैमर किया है। ठीक है, अगले दिन मार्केट इससे ऊपर जानी चाहिए, राइट। जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते। मतलब आपकी एंट्री क्या होगी? जैसे ही मार्केट अगले दिन खुले और इसके ऊपर जाने लगे तब आप एंटर कर सकते हो, राइट। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा उस समय? स्टॉप लॉस मतलब आप कहां निकलोगे? अगर वापस नीचे आने लग जाती है मार्केट तो आप कहां निकलोगे? आप निकलोगे इसके लो पर। ठीक, इस तरीके से हैमर पैटर्न काम करता है। मतलब सेलर्स थे एक्टिव दिन में, पर बायर्स ने उस दिन उनकी चलने ही नहीं दी। इतनी डिमांड क्रिएट की कि जहां पर मार्केट ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हो गई। ठीक है, तो इसको हम हैमर पैटर्न बोलते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि अब एक बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से सेकंड हमारा बुलिश पैटर्न है इनवर्स हैमर। ठीक है, अगर ये भी ग्रीन हो तो बात ही क्या है, क्योंकि अगर ये रेड होगा तो इतना ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होगा। इसके केस में क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुली, वही मार्केट नीचे फॉल कर रही थी और गैप डाउन खुली, ओपन ही यहां हुई है, पर इससे नीचे बायर्स ने जाने नहीं दिया, यहीं से ऊपर उठाने लग गए, यहीं से ऊपर आने लगी मार्केट और यहां तक गई, ये हाई बनाए उन्होंने, पर वहां सस्टेन नहीं कर पाई। अभी सेलर्स एक्टिव थे तो इस वजह से उन्होंने उसको नीचे ही क्लोज दे दिया। यहां पर यही है कि जो शेडो है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉडी होनी चाहिए, तभी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि मार्केट अच्छी खासी मूव करी, पर सेलर्स अभी मार्केट को नीचे लेकर आ गए आज के लिए। लेकिन सेलर्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और बायर्स वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करना चाहते थे कि अब सेलर्स डर कर मार्केट से निकलेंगे। ठीक है, और अगले दिन बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, ये अच्छा खासा बुलिश सिग्नल है और मूव अच्छा खासा ऊपर आ सकता है। ठीक है, यहां भी हमारी एंट्री हो सकती है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर खुले तो आप ले सकते हो एंट्री, और इसका स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा होगा। हैमर के केस में तो स्टॉप लॉस आपका अच्छा खासा होगा, लेकिन इनवर्स हैमर के केस में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। यहां आप अच्छा खासा मूव लेकर जा सकते हो। ये हमारे हैमर पैटर्न थे और ये क्या थे? बुलिश पैटर्न्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर हम डिस्कस करते हैं बियरिश अम्ब्रेला पैटर्न्स। चलो मैं रेस करता हूं। अब बात आती है शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है मार्केट के बेयरिश होने के, फॉर द टाइमिंग, राइट। तो हम अगर इनको ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, ये और ये दो पैटर्न है। अगर ये रेड हो तो क्या ही बात है, काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो जैसे आप देख रहे हो, ये है शूटिंग स्टार। इसकी साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही थी और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप अप खुली और खुलने के बाद काफी ऊपर तक गई, लेकिन बायर्स वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर्स वहां पर एक्टिव हो गए और वो मार्केट को दोबारा वहीं लेकर आ गए जहां पर मार्केट खुली थी। ओपन क्लोज आसपास थे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल दे सकता है। बायर्स कंफ्यूज हो गए, बायर्स में फियर आ गया, और फियर सबसे बड़ा इमोशन होता है, आपको पहली वीडियो में बताया था कि जहां पर फियर आ जाए वो आसपास रेजिस्टेंस के होगा। ठीक है, वहां फियर आ गया
और वहां से बायर्स निकलना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे जैसे बायर्स निकलने लगेंगे, क्या पता अगले दिन भी थोड़ा सा बायर्स कोशिश करें, लेकिन जहां पर ये शूटिंग स्टार बन जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वहां पर डर के कारण मार्केट अगले दिन इसके नीचे खुलती है, और जैसे नीचे खुलेगी आप एंट्री ले लोगे, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, शॉर्ट सेल, या अगर आपने बाइंग पोजीशन ले रखी है तो यहाँ पे अपनी एग्जिट लेनी है। ठीक है ना। इसी तरीके से हैंगिंग मैन भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मार्केट ऊपर ही जा रही थी, ठीक है, वो ऊपर ही खुली, ठीक है, गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद वो सेलर्स उसको नीचे लेकर आए। हाँ, क्लोज होने तक लगभग लगभग जहां पर ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो गई बायर्स में, और कंफ्यूजन के साथ साथ फियर आ गया कि अगले दिन मार्केट गिर सकती है, क्योंकि शायद सेलिंग वाला प्लेयर एक्टिव हो गया। ठीक है, तो लोग यहाँ पर आज ही निकल के जाएंगे कुछ, और कुछ अगले दिन निकल के चले जाएंगे अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है, तो डर के कारण वो मार्केट को गिरा देंगे। इस तरीके से मार्केट गिर जाती है, और आप एंट्री लोगे यहीं पर। ठीक है, आपका एसएल होगा ये वाला पॉइंट, ये छोटा एसएल बनेगा आपका। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये है बियरिश अम्ब्रेला पैटर्न्स, और ये स्ट्रॉन्ग सिंगल कैंडल पैटर्न है। मतलब एक ही कैंडल देख के आप बता सकते हो कि अब मार्केट में कुछ रिवर्स मूव आने वाला है। अगर हम इन सारे पैटर्न्स का एग्जांपल देखना चाहें तो चलो देखते हैं। आपको आपको हैमर पैटर्न तो सामने ही दिख गया होगा, देखो ये आपका रहा, ये रहा आपका हैमर पैटर्न। देख रहे हो कितना साफ हैमर पैटर्न बना है। यहां जैसे ही हैमर बना है, दो पैटर्न्स बने हैं यहाँ पर अभी हम सिर्फ हैमर का डिस्कस कर रहे हैं। तो हैमर बना है यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने पिछले हाई को भी ब्रेक कर दिया। देख रहे हो, पिछला हाई ये था और ये भी ब्रेक हो गया इजीली। मान लो मैंने एसबीआई खोल लिया। अब एसबीआई के केस में देखो हमें शूटिंग स्टार मिला यहाँ पर शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, और जैसे ही शूटिंग स्टार बना है, देखो उसके बाद 2-3 दिन में मार्केट काफी नीचे चली गई है। इतना खतरनाक पैटर्न है शूटिंग स्टार, अच्छा खासा रिवर्सल का साइन दे देता है। तो मतलब जब हमको शूटिंग स्टार मिले तो हमको निकल जाना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन उसके बाद मार्केट वहीं स्टे करे, लेकिन गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एयरटेल का स्टॉक खोलते हैं और इसमें हम कोई और पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। हर जगह आपको शूटिंग स्टार तो मिलते ही रहेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन बना, देखो 17 फरवरी 2020 मार्केट ऊपर जा रही थी, उसके बाद काफी एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना, और मार्केट उसके बाद कैसे रिवर्स करी आप देखो। उसने लोअर हाइज भी नहीं बनाए, सीधे एक जाके लोअर लो बनाया काफी बड़ा। देख रहे हो, पहले ही इंडिकेशन आ गई थी। कितना बड़ा फॉल, यहाँ था 555 पे और मार्केट आ गई लगभग 400 पे, 150 पॉइंट, अराउंड 30-40% के बीच में मार्केट फॉल कर गई यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसी में ही आपको दिख गया एक इन्वर्स हैमर बन रहा है, और इन्वर्स हैमर आने के बाद 2 इन्वर्स हैमर बने यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट देखो कैसे ऊपर गई है। ये जरा सा सिग्नल होता है, और यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो डर के बाहर निकलते हैं। वो सेलर्स जैसे ही बाहर निकलना शुरू करते हैं तो वो बाय करेंगे ना। अगर किसी ने सेल कर रखा है, पहले शॉर्ट सेल कर रखा है, तो वो यहाँ बाय करेगा, और बाय करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और जो बायर्स हैं वो भी वहां पर आएंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा। ये इसकी साइकोलॉजी है। बाकी ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के आसपास, इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमको सपोर्ट दिखेगी, और लगभग लगभग यहीं से मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले पॉइंट से ही मार्केट जो है वो रिवर्स होनी शुरू होती है। तो ये थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगली वीडियो में हम करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि शायद आप यूट्यूब की नोटिफिकेशन नोटिस ना कर पाओ, लेकिन टेलीग्राम पे वो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगी। नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है, जाके ज्वाइन करो, और अगली वीडियो में मिलते हैं।